नमस्कार दोस्तों, गणगौर की कहानी सुनना बहुत ही अच्छा होता है। चैत्र माह की तीज को बड़ी गणगौर पूजी जाती है। वैसे तो गणगौर की पूजा होली से दूसरे दिन ही शुरू हो जाती है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तीज तक गणगौर होता है। गणगौर के पूजन में कुंवारी कन्याएं, नवविवाहिताएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए ससुराल और पीहर में खुशी की कामना करती हैं। पूजन के साथ गणगौर की कथा सुनती हैं। गणगौर की कथा सुनने वालों पर ईश्वर गणगौर जी की कृपा सदा बनी रहती है। गणगौर की कहानी। गणगौर के दिन पूजन करने के पश्चात हाथ में गेहूं के दाने लेकर सुनते हैं। गणगौर को अपनी सुविधा अनुसार 5 या 7 कहानी सुन सकते हैं। इस गणगौर की कहानी में हम आपसे 2 कहानियां सुनाने वाली हैं। गणगौर के दिन सुनी जाने वाली कहानियां इस प्रकार है। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार राजा ने जौ और चने बोए। माली ने अपने घर में दूब बोई। राजा के जौ चने बढ़ते गए, माली की दूब घटती गई। एक दिन माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जौ चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी दूब घटती जा रही है। एक दिन माली छुपकर बैठ गया, देखने लगा कि क्या कारण है। तब माली ने देखा कुंवारी लड़कियां आई और दूब तोड़कर ले गई। तब माली उनके कपड़े छीनने लगा और पूछने लगा, तुम दूब क्यों ले जा रही हो? लड़कियां बोली, हम 16 दिन की गणगौर पूजते हैं, इसीलिए पूजा के लिए दूब लेकर जा रहे हैं, सो हमारे कपड़े दे दो। 16 दिन बाद गणगौर विदा हो जाएंगी, जिस दिन हम तुम्हें लापसी, हलवा, घेवर, मिठाई देकर जाएंगे। फिर उसने सबके कपड़े वापस कर दिए। 16 दिन पूरे हुए। लड़कियों ने लापसी, हलवा और खाने पीने की सामग्री लाकर दे दी। बाहर से मालन का बेटा आया, बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। मालन बोली, बेटा आज तो गणगौर की लड़कियां बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा हुआ है। बेटे ने रसोई खोलनी चाहिए, लेकिन रसोई तो खुल ही नहीं रही थी। बेटे ने माँ से रसोई खोलने के लिए कहा। तब माँ ने आकर चीटी उंगली से छींटा दिया, रसोई खुल गई। अंदर देखा तो ईसर गणगौर बैठे थे। ईसर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। गोरा माता मांग सवार रही थी। रसोई में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। माली, मालन और उनके बेटे को ईसर गणगौर जी ने बहुत सुंदर दर्शन दिए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए, उसी प्रकार सबको दर्शन देना। ईसर जी जैसा भाग गोरा और जैसा सुहाग सबको दिया, वैसा हमें भी देना। गणगौर की कहानी कहता ने, सुनता ने, हुंकारा भरते ने, सबको देना। बोलिए गणगौर जी की जय। गणगौर जी की दूसरी कहानी इस प्रकार है। दूसरी कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव पार्वती जी कैलाश पर्वत से सृष्टि का भ्रमण करने के लिए उतरे। सबसे पहले उनको एक गाय मिली जो बहुत ही तड़प रही थी, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। माता पार्वती को बहुत घबराहट हुई। उन्होंने भगवान से कहा, मेरे तो आप गांठ बांध दो, मैं ऐसे दुख नहीं सह सकती। तब भगवान बोले, अभी तो तुम बहुत कुछ देखना है। तब दोनों आगे चले तो हथनी परेशान हो रही थी। तब उसे देखकर गोरा जी ने फिर से भगवान शिव को बोला, मुझे तो गांठ ही बांध दो, मैं इतने दर्द को सहन नहीं कर सकती। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें आगे चलने के लिए कहा। आगे चलकर देखते हैं राजा के रजवाड़े में उल्टे निशान हो रहे हैं, रानी दर्द से तड़प रही हैं। तब गोरा ने भगवान से फिर से कहा, ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा, राजा की रानी गर्भवती है, उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। तब गोरा जी ने जबरदस्ती भगवान के मना करने पर भी गांठ लगवा ली और कहने लगी, मुझे कभी भी बच्चा नहीं होना चाहिए। तब आगे और सैर करने लगे। तब वापस आते हुए क्या देखते हैं, राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, रानी भी बहुत खुश है। तब गोरा जी बोली, जब रानी की
बहुत खुश है तो मुझे बेटा होए तो मैं कितनी खुश हूँ। आप मेरी गांठ कृपा करके खोल दें। तब भगवान ने मना कर दिया और कहा, पहले आपने ज़बरदस्ती गांठ लगवाई थी, अब यह गांठ इतनी आसानी से नहीं खुलेगी। आगे चले भगवान शिव और पार्वती जी क्या देखते हैं। हथनी अपने बच्चे को बड़े प्यार से चाट रही है और आगे चलते हैं तो गाय भी बहुत खुश नजर आ रही है और अपने बछड़े को सहला रही है। तब गोरा ने भगवान से बहुत जिद की। फिर वे घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे। कुछ दिन बाद गणगौर का दिन आया। औरतें माता गोरा की पूजा करने और अपने सुहाग को अमर करने के लिए आई। तब उन्होंने सारा सुहाग पहले पहुंचने वाली औरतों को बांट दिया। तब भगवान शिव बोले, तुम्हारी पुजारनी ब्राह्मणी और बनियानियाँ तो धीरे धीरे सज धज कर आएंगी। तुमने सारा सुहाग पहले ही बांट दिया है। तब उनके आने पर गोरा जी ने नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टिकी में से रोली निकाली और छोटी उंगली से अमर सुहाग होने के छींटे दिए और सभी को अमर सुहाग बांटा। हे भगवान गणगौर, जैसे उन सभी को अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कहानी को कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने सभी को अमर सुहाग देना। सभी को ईश्वर गणगौर जी की कृपा प्राप्त हो और सभी को अमर सुहागन रखे। बोलिए ईश्वर गणगौर जी की जय, गोरा माता की जय, भगवान शिव की जय। मित्रों, यदि आपको गणगौर की यह दोनों कहानियाँ अच्छी लगी हैं तो आप इसी तरह की और कहानियों के लिए, जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में अपने जो भी आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। हम सभी प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।